हेलो एवरीवन, जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले बिगिंस इन। ऑप्शन ए 7500 BC, ऑप्शन बी 4000 BC, ऑप्शन सी 4400 BC, ऑप्शन डी 3500 BC। इनसे ऑप्शन ए 7500 BC, ऑप्शन बी 4000 BC, ऑप्शन सी 4400 BC, ऑप्शन डी 3500 BC। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 7500 BC। अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, चारों ऑप्शन। 4000 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस। 4400 BC में मेज का कल्टीवेशन, 3500 BC में पोटैटो का कल्टीवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग बिगिंस इन। ऑप्शन ए 8700 BC, ऑप्शन बी 10,000 BC, ऑप्शन सी 7700 BC, ऑप्शन डी 6000 BC। मतलब ऑप्शन ए 8700 BC, ऑप्शन डी 10,000 BC, ऑप्शन सी 7700 BC, ऑप्शन डी 6000 BC। तो राइट आंसर इज 10,000 BC। चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें किसका डोमेस्टिकेशन 8700 BC में सीप का डोमेस्टिकेशन हुआ था, सीप को पाला गया। 7700 BC में गोट को। 6000 BC में किसका डोमेस्टिकेशन हुआ था, पिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए जेंथ्रो टूल, ऑप्शन बी आर्थर यंग, ऑप्शन सी वान हेलमंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए जेंथ्रो टूल, ऑप्शन बी आर्थर यंग, ऑप्शन सी वान हेलमंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्थर यंग। जेंथ्रो टूल ने क्या लिखा, हार्स होइंग हस्बेंड्री। हार्स होइंग हस्बेंड्री जेंथ्रो टूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्वेश्चन 4, द टर्म एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन डी स्पेनिश वर्ड, ऑप्शन सी स्पेनिश वर्ड, ऑप्शन डी फ्रेंच वर्ड। इसमें से एंटोमोलॉजी किस वर्ड से ड्राइव हुआ था,
ग्रीक वर्ड। और कौन कौन से ग्रीक वर्ड हुए थे? एग्रोनॉमी, लैटिन वर्ड से सॉयल साइंस, और फंजी साइड लैटिन वर्ड से। फ्रेंच वर्ड से वल्गराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the position of wheat production in India? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। व्हीट प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन क्या है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकेंड। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। फर्स्ट पे चाइना है। इंडिया में फर्स्ट प्रोडक्शन किसका है? मिल्क प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन, मैंगो, बनाना। थर्ड पे कॉटन। फोर्थ पे कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन है इंडिया की? इसकी कॉफ़ी में। सेकंड पे और कौन सा है? राइस प्रोडक्शन में भारत की स्थिति सेकंड है, चाइना फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी कैल्सिफेरॉल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन सी। थायमिन किसका है? विटामिन बी। और कैल्सिफेरॉल किसका है? विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच डिजीज इज काज्ड बाय विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी बेरी बेरी, सी स्कैर्वी, डी रिकेट्स। तो ऑप्शन इज राइट डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रिकेट्स। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए, बेरी बेरी, विटामिन बी स्कर्वी, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है? आंवला,
सनलाइट, कैरोट, लीफी वेजिटेबल क्या है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैरोट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। आंवला किसका है? विटामिन सी, क्योंकि इसमें सी की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। सनलाइट, विटामिन डी। लीफी वेजिटेबल, विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मिल्क फीवर डिफिशियंसी इज caused by which minerals? क्वेश्चन 9 फिर से देख लीजिए। मिल्क फीवर डिफिशियंसी इज caused by which mineral? किस मिनरल की कमी से मिल्क फीवर होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। आयरन कमी से क्या होता है? आयरन कमी से एनीमिया। एनीमिया आयोडीन से ग्वाटर जो गले में होता है। फास्फोरस से पीका, और एक और होता है, क्या होता है वो? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इसमें होता है एडल्ट में, इन एडल्ट। फास्फोरस कमी से क्या होता है? पाइका। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। आयरन से एनीमिया और आयोडीन से ग्वाटर। कैल्शियम से मिल्क फीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 10 और लास्ट क्वेश्चन है। झूम कल्टीवेशन मोस्टली फाउंड इन। झूम कल्टीवेशन कहाँ पाया जाता है? कहाँ होते हैं प्रायः? ऑप्शन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में झूम कल्टीवेशन मोस्टली किया जाता है। झूम कल्टीवेशन का एक अन्य नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। कल्टीवेशन होता है मैनेजमेंट। तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर खेती करना, उसके बाद जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाए फिर उसको वहाँ से हटकर दूसरी जगह खेती करना। मतलब रहता है कि लैंड इसमें रोटेट होते हैं। क्रॉप का रोटेशन नहीं होता है। क्रॉप रोटेशन नहीं होता है, मतलब क्रॉप सेम रहता है और लैंड का रोटेशन होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम राइस ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, ठीक, etc।
सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।